जय हिंद जय भारत। मैं दीपेंद्र कुमार दुबे एलएलवी नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको एक ही वीडियो में राष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद आपको संसद के भाग, उसके बाद एमएलए एमएलसी एमपी सारी शक्तियां, वेतन, उनके बाद इनके कार्य, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो कृपया आप वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा। प्रारंभ करते हैं वीडियो। गणराज्य, राष्ट्रपति के चुनाव शुरू से हम लास्ट तक बताएंगे, तो उसके पहले छोटे छोटे बिंदु हैं जो आपको बताएंगे। जैसे गणराज्य, रिपब्लिक, जहां कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रेसिडेंट का चुनाव हो, उसे गणराज्य कहते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यानी जहां शासनाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री का चुनाव हो, प्राइम मिनिस्टर, उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है संसद। संसद क्या है? किसी देश का वह समूह जो कानून को बनाता या बदलता है, उसे संसद कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी स्टेट्स होता है, राज्य। सदन के अंग 3 होते हैं, लेकिन मुख्य लोकसभा राज्यसभा होता है। उन्हीं का जो एक अंग है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसका प्रमुख माना जाता है उसको। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसके साथ सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है एवं सबसे शक्तिशाली होता है। भारत का राष्ट्रपति भले संसद का अंग होता है, पर उसके दोनों सदनों को बुलाने और भंग करने का उसके पास क्या होता है? शक्ति होती है, लेकिन वह किसी सदन सभा में नहीं बैठता है। आप लोग देखे होंगे किसी भी सभा में राष्ट्रपति जल्दी बैठते नहीं है। फिर आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके कुछ खंड हैं जो बांटे गए हैं, उसको थोड़ा हम आपको इस तरह समझा देंगे। जैसे कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है जो अनुच्छेद 72 में है, सैन्य शक्ति होती है, विवेकाधीश लिखा है, विवेकाधीश शक्ति होती है। ये सब इनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो जैसे हम बात करें, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और थोड़ा और ऊपर कर देंगे, सैन्य शक्ति भी कार्य शक्ति है, यानी जो सैन्य शक्ति इसकी है वही कार्य शक्ति भी है। मेन रूप से आपको सारे बिंदुओं का श्रेय हम आपको एक साथ बता दे रहे हैं, जैसे इनके पास क्या क्या शक्ति होती हैं। जैसे राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों को कभी भी बुला सकते हैं, सभा के समय को आगे पीछे कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। अपनी शक्ति से ये लोकसभा के 2 सदस्य तथा राज्यसभा के 12 सदस्यों को, विधानसभा के 12 सदस्यों को ये चयन कर सकते हैं। और चयन करने की शक्ति आज से नहीं, आज से है, और इंग्लो इंडिया से है। इंग्लो इंडिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय महिला से शादी कर ले, उसके बाद जो बच्चे हों या कोई भी चीज़ हो, ये लोग चुनाव जो लड़ते हैं, इनके चुनने की प्रक्रिया इंग्लो इंडिया कही जाती है। तो विधायी शक्तियां जैसे राज्यसभा लोकसभा को बुलाना, भंग करना, बैठक बढ़ाना या घटाना, राज्यसभा में स्वयं से 12 सदस्य एवं लोकसभा के 2 सदस्य को आयुक्त करना, एंग्लो इंडिया की शक्ति के अनुसार है। विवेकाधीश की तरह क्षमा, न्याय की शक्ति तथा न्यायाधीश की नियुक्ति आदि इसमें होती है। न्यायाधीश की भी नियुक्ति यानी शपथ उन्हीं के सामने, न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति के सामने पढ़ते हैं और अपना जो इस्तीफा है उन्हीं को दे सकते हैं। उसके बाद सैन्य शक्तियों में क्या होता है कि सेना की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं, और वह सेना का प्रमुख होता है। युद्ध शुरू कर सकता है किसी देश से या रोक सकता है, किसी देश से संधि भी कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है, चाहे वह धन का आपातकाल हो या किसी कार्य के कारण आपातकाल हो, युद्ध के दौरान है। उसके बाद है क्षमा दान की शक्ति, किसी को फांसी रुकवा सकता है, किसी की सजा कम कर सकता है, किसी को दान दे सकता है। उसके बाद वीटो पावर, सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास
होती हैं। ये सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास होती हैं। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यता की, यानी बहुत लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, कैसे बनते हैं। तो नंबर एक कुछ बिंदु हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब हो कि उसके ऊपर इतना कर्जा ना हो कि जो वो लौटा ना सके, पागल ना हो, यानी वह दिमाग से फिरा व्यक्ति ना हो। उसके बाद कोई लाभ वाला पद ना हो। लाभ वाला पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं कि नेता जो होते हैं वो संविधान की दृष्टि से नेता किसी लाभ के पद पे नहीं होते हैं, बाकी जनता तो जानती है कितने लाभ के पद पे होते हैं। बाकी सरकारी नौकरी पे होना हो, जैसे राज्यपाल हो, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कोई एसपी हुआ, डीएसपी हुआ, ये लोग नहीं लड़ सकते हैं जब तक ये लोग क्या करें, अपना इस्तीफा ना दे देंगे। उसके बाद कोई आपराधिक मामला उनके ऊपर ना हो। 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या होता है? आपको लोकसभा या राज्यसभा में से 50 लोग ऐसे चाहिए जो आपका सपोर्ट करें, यानी आप मोटी मोटी भाषाओं में आपको 100 सांसद चाहिए। तो 100 सांसद किसी के फेवर में आना बहुत आसान भी नहीं है। उसके लिए कहने का मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति को 50 सांसद सपोर्ट करें और ये 50 सांसदों का 50 और सपोर्ट करें। आप डायरेक्ट इस तरह समझिए कि जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ रहा है उसको 50 लोग सपोर्ट करें कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन 50 लोगों को 50 अन्य लोग भी सपोर्ट करें, तब तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य है और लड़ सकता है। आगे बात करेंगे एक तरफ से देखिए, संसद का प्रमुख विशेष रूप से मान के चलिए राष्ट्रपति को ही माना जाता है, भले वो संसद का एक अंग होता है। इसके जो दो सदन होते हैं वो एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इसमें हम बता दें लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या 776 होता है, 776 होता है। इसमें आप समझिए जैसे 543 सदस्य होते हैं किसके, लोकसभा के, लेकिन 2 सदस्य राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार नियुक्त कर सकता है। लेकिन कब, जब जीतने के बाद। यहाँ हम वोटों की बात कर रहे हैं कि 543 सदस्य वर्तमान में हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति चुन सकता है, लेकिन अधिकतम इनकी संख्या 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो 245 होते हैं, लेकिन 233 ही लोग चुन सकते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि इसमें से जो 12 लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति स्वयं चुनता है। और बात समझिए, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, लेकिन मुखिया पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है। इनके बारे में और बात करेंगे। लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, यह निचला सदन है। इनका कार्य 5 वर्ष का होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए बनने के लिए? भारत की नागरिकता इनके पास होनी चाहिए। कोई दिवालिया, यानी दिवालिया आपको बताएं हैं, कर्ज ना हो ज़्यादा, पागल ना हो, अपराधी ना हो, लाभ के पद पे ना हो। इनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वेतन की बात करें तो वेतन की बात किया जाए तो राज्यसभा की अपेक्षा ये लोग पैसा कम पाते हैं। 1 से 2 लाख रुपया ये लोग वेतन पाते हैं, जिनमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। 30-40 प्लेन की सुविधा ले सकते हैं, उसके बाद इनके रिश्तेदार भी लोग ले सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता रहता है और इनका कार्य जनता के हित में कार्य करना है, तथा ये विभिन्न प्रकार के जैसे आपातकाल हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, यही लोग मिलकर राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं महाभियोग द्वारा। आगे वीडियो में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 यानी 1/3 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं। यह द्वितीय सदन होता है। इसमें 245 सदस्यों में 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं।
बनने की योग्यता इनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दिवालिया, पागल, लाभ के पद पे ना होना चाहिए, अपराधी भी नहीं होना चाहिए। कार्य की बात करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना, आपातकालीन पारित होने में अनुमति। और चुनाव की बात करें तो इनको चुनने के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। जो जीते सदस्य हैं वो लोग इनकी चुनाव दे सकते हैं। वेतन की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक इनकी वेतन होती है राज्यों के अनुसार। अन्य सेवा, इस साल में 34 यात्रा और 8 यात्रा रिश्तेदार भी कर सकते हैं। इसके बाद बहुत कुछ इनकी होती है, कपड़ा से लेके सारी चीज़ों की सुविधा सरकार इनको देती है। फिर हम सेकंड बात करेंगे, विधानमंडल की बात करेंगे। एक चीज़ समझिए, देखिए, राज्य में विधानमंडल, देश में संसद, ये विधानमंडल के लोग सपोर्ट करेंगे तो संसद में, और यही जो संसद होता है इन्हीं के लोगों के सपोर्ट से राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। अब आप समझिए इधर विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में कुल एमएलए की संख्या 4033 है, यानी जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं सबके सदस्यों को जोड़ा जाए तो 4033 हैं। और एक चीज़ और आप जान जाइए कि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद 2 खंड है। जो विधान परिषद है इनमें केवल 100 सदस्य होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराते हैं या चुनते नहीं हैं। कारण इसमें बता दें, क्योंकि हमारे देश में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। इसीलिए ये चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कराते हैं, वोट नहीं कराते हैं। आगे चलकर जब बन जाएगा तब हो सकता है कि ये नियम लग जाए। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनको एमएलए कहा जाता है, यानी विधायक कहा जाता है। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनको एमएलसी कहा जाता है। एमएलए के बारे में पहले बात करेंगे। एमएलए विधानसभा का सदस्य होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह राष्ट्रपति को वोट देते हैं, इनको सीधे जनता चुनती है। बनने की योग्यताओं में बात करें तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, पागल, दिवालिया ना हो, अपराध भी ना होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। सैलरी की बात करें तो भारत में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख रुपए तक इनकी सैलरी होती है, और सबसे कम त्रिपुरम में है, 34,000 से लेकर अन्य भत्ते हैं। और अपने प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो यहाँ 1,87,000 रुपया है। कार्य क्या है, अपने क्षेत्र में बिजली, सड़क, सीवर, राशन आदि के बारे में ये लोग जनता के हित में कार्य करते हैं। दूसरा चीज, यह राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, इनकी सदस्यों की संख्या 100 होती है, इन्हें एमएलसी कहा जाता है, और यह विधान परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। ये वोट नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति को, और इनका चुनाव भी सीधे जनता नहीं करती है। हम लोग डायरेक्ट चुनते नहीं हैं इनको, इनका चुनाव कौन करता है वो भी समझ जाइए। भारत में केवल 6 विधान परिषद हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इनका चुनाव परिषद के 1/3 विधायक, यानी विधायक 1/3, जैसे 100 लोग हैं तो 1/3 की संख्या विधायक चुनेगी। फिर 1/3 की संख्या नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत चुनेगी। और 1/12 लोगों की को शिक्षक, यानी जो शिक्षक रूप में हाई लेवल पे होते हैं वो लोग चुनते हैं, और 1/2 लोगों को पंजीकृत ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग चुनते हैं। लड़ने की उम्र, चुनाव लड़ने की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य की बात करें, जनता के हित में ये लोग कार्य करते हैं, और वेतन भी विशेष सामान्य रूप से होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा राज्य के। और शक्ति की बात करें तो शक्ति दोनों की बराबर होती है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की संख्या। मतलब हम लोग जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, लोग बताते हैं इतने वोट से जीते, इतने लोग वोट से हारे, तो उनको जब हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं तो कितना वोट पाते हैं, बात इस पे उठती है। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की संख्या। नंबर 1 हमने आपको बताया था कि जो 2 क्षेत्र से चुना जाता है, एक संसद और दूसरा विधान सभा मंडल या विधान मंडल।
तो संसद के दो सदन बताए थे, एक हम बताए थे लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और एक बताए थे विधानमंडल में, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। ये भी बताया गया था विधानसभा के सदस्य को एमएलए तथा विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी बताया गया था। आपको ये भी बताए थे कि जो एमएलसी होते हैं ये चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं, केवल यही लोग दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ 28 राज्यों में 4033 टोटल विधायक हैं, यही लोग चुनते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। वोट, इसका फार्मूला एक बना है कि जनसंख्या बटे एमएलए की संख्या गुणे 1/1000। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे यूपी ले लें, यूपी में एक रूप से मान लें कि 22 करोड़ लोग हैं और यूपी में टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 है, और 403 है तो इन्हीं के साथ 1/1000 का गुणा कराएंगे और इससे ऊपर भाग देंगे, जितना आएगा वही उनकी वोटों की संख्या होगी। अब जैसे कहने का मतलब है अलग जगह अलग अलग वोट की प्रभुत्ता होती है, जैसे यूपी की वोट की संख्या ज़्यादा मानी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में यूपी पर या में, सॉरी यहाँ में है, यूपी में वर्तमान में 208, यानी एक एमएलए के पास कितना वोट है? 208 वोट। एक एमएलए यदि किसी को चुनेगा तो जान जाओ 208 लोग चुने, और 208 गुणे 403 यानी गुणा कर दिए तो 83,824 वोट कहाँ है? यूपी में। किसके लिए ये वोट? किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। टोटल 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में इसी तरह जो हम संख्या निकालेंगे तो 5,43,231 वोट हैं। फिर हम बात करेंगे संसद की, तो यहाँ टोटल जो संख्या है 746 है। अब इसमें देखिए 543 ये लोकसभा के सदस्य हैं, ज़्यादा वर्तमान में 543 हैं और अधिकतम 552 हो सकते हैं। राज्यसभा में 233 अधिकतम से 250 हो सकते हैं। अब ये जो 12 सदस्य हैं ये वोट नहीं दे सकते हैं, ये वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति चुनता है, तो जब राष्ट्रपति चुनेगा तो ये वोट कहाँ दे पाएंगे। और जो लोकसभा होती है इसमें जो 2 लोग हैं इनको भी राष्ट्रपति चुनेगी, और इंग्लो इंडिया के तहत इनको चुना जाता है। इंग्लो इंडिया हम आपको बता दिए थे। अब इसमें क्या होता है, एमपी जो होते हैं, टोटल एमएलए का वोट बटे टोटल एमपी, तो टोटल एमपी की संख्या कितनी है भैया? 776, और टोटल एमएलए का वोट हमारे पास कितना था? 5,43,231। अब हम टोटल एमपी से भाग दे दिए तो ये 700 के समथिंग में दशमलव के कुछ आएगा, लेकिन हम लोग 700 मानेंगे। यानी यहाँ समझ जाओ एक सांसद बराबर 700 वोट, एक सांसद वोट दे रहा है तो 700 वोट हो रहा है। अब समझ जाओ कि पावर किसके पास है। एक विधायक के वोट के बराबर 208 हो, एक सांसद के बराबर 700, तो आप पावर जान जाओ किसके पास ज़्यादा पावर है। दूसरी चीज, अब इन सांसदों की वोटों की संख्या के साथ जितने सांसद हैं सबका गुणा करा देंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 5,43,200 वोट, और यहाँ कितना था? 5,43,231, यानी 31 वोट। 31 वोट किसके पास ज़्यादा है? विधानमंडल के पास है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर हम मानेंगे। तो टोटल जो वोटों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 10,86,431 वोट। ये टोटल यही वोट जाते हैं राष्ट्रपति चुनने के लिए। अब चुनने की प्रक्रिया कुछ और है जो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपाती होता है, समानुपाती प्रणाली से होता है, जिसे हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब यहाँ डायरेक्ट हम आपको समझा दे रहे हैं कि जब यहाँ एमपी प्लस एमएलए
ये दोनों लोग जब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं तो यही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये आप समझ जाइए। उसके बाद इसको हम बता दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए राम, श्याम, रावण ले ले, तीन लोग हैं भैया। अब ये तीनों लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव में खड़े होने के लिए बता दिया था क्या क्या चीज़ें होती। तीनों लोग खड़े हो गए। तो यहाँ पहले समझ जाओ, ये जो समानुपाती प्रणाली कहा हूँ, इसमें वोट भैया तीनों को देना है, तीनों लोगों को वोट देना है। लेकिन सब आप जिसे मान के चलो, आप इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं राम को, तो पहले आप वोट नहीं दे दिए। अब इनमें दोनों में आपको सबसे अच्छा दूसरे नंबर पे श्याम लग रहा है, तो आप दूसरे नंबर पे नहीं दे दिए, यानी ये 2 लिखा जाएगा। ये वोटों की संख्या नहीं है, नंबरिंग है। रावण तीसरे नंबर पे पसंद लग रहा है। देना है सबको, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, जो पसंद हो उसको पहले दे दो। चलो दूसरा कोई व्यक्ति आया, उन्हें राम दूसरे पे लग रहे हैं, श्याम पहले पे लग रहे हैं और रावण तीसरे पे लग रहा है। फिर कोई व्यक्ति आया, उसको राम पहले पे लग रहे हैं, श्याम दूसरे पे लग रहे हैं। उसके बाद पता चला ये तीसरे फिर लगने लगे। फिर कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, जैसे मान के चलिए वो क्या किया, दूसरे पिन को मान लिया, पहले पिन को मान लिया और फिर इनको तीसरे पे मान लिया। तो पहले पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना ही डायरेक्ट सबका वोट नहीं करवाएंगे, इतने में हम आपको बता देंगे। तो ये हो गया प्रथम चरण। अब प्रथम चरण में हम लोग वोट गिन रहे हैं डायरेक्ट। अब यहाँ प्रथम की संख्या 1 2 है, यहाँ 1 2 है, प्रथम की संख्या यहाँ भी 2 है, प्रथम की संख्या यहाँ भी 2 है, दूसरे की संख्या यहाँ भी 2 है, दूसरे की संख्या यहाँ भी 2 है। उसके बाद यहाँ भी दूसरे की संख्या 2 2 है, यानी अभी ये बराबर चल रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और लिखा है, एक संक्रमणीय चुनाव। एक संक्रमणीय चुनाव क्या है? जो व्यक्ति हार रहा है, जब वो अपना वोट इन दोनों लोगों में क्या करे, बांट दे, तो उस चुनाव को एक संक्रमणीय कहेंगे, वे नहीं हटा देंगे। अब ये प्रथम चरण हो गया। फिर हम चलो इनका एक चुनाव फिर और करवा रहे हैं। इनके चुनाव में मान के चलो एक एप आ गए, 2 एप आ गए। अब यहाँ देखो, एक की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 3, और यहाँ ये 3 हो गया। यानी एक क्या हो रहा है, दूसरे चरण में, दूसरा चरण मान ले जो फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है, यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा चरण इस तरह नहीं समझ पाओगे। दूसरा चरण यहाँ मान ले कोई व्यक्ति आया, फिर इनको क्या किया, चलो 2 एक वोट दे दिया, पहले नंबर पे इनको चुना, दूसरे पे इनको चुना, तो पहले नंबर पे ज़्यादा चुनने वाली संख्या इनकी हो गई। तो ये सेकंड चरण में, यानी दूसरे चरण में ये राम क्या हुए, जीत गए, यानी ये बन गए राष्ट्रपति। यही इनकी चीज़ें होती हैं। बाकी आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में, थोड़ा उनकी शक्तियों के बारे में और बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति किसके पास शपथ लेते हैं, किसके सामने शपथ नहीं लेते हैं, कैसे उनको हटाया जाता है। हटाया तो महाभियोग द्वारा जाता है, लेकिन उसके बारे में और सारी चीज़ें हैं जो गहराई से आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।